नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं, इधर देखो। हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। कुछ ऐसे सब्सिडरी ग्रुप्स होते हैं जिनका स्पेशल कैटेगरी है नेमिंग का, और नाम लिखने में भी स्पेशल तरीका अपनाया जाता है। देखो कैसे। बाईसाइक्लो, दो साइकिल्स बनेंगे। देखिए एग्जांपल के तौर पे ऐसे करके कंपाउंड बना दो, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक। आप चाहो तो इस तरीके से कंपाउंड बनाओ और इस तरीके से लिख दो। ठीक। आ जाइए आ जाइए। फिर इस तरीके से ये बाईसाइक्लो कंपाउंड। These are all called as a bicyclo compounds. आप देख के ही पहचान सकते हो बाईसाइक्लो क्या है। ओके, इस तरीके से आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड मिलते हैं। और भी कैटेगरी आप ले सकते हो ऐसे करके आपके व्हाटएवर इट मे। अगेन दिस अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, आप इधर से कुछ ब्रांचेस निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, व्हाटएवर इट मे ब्रांच। तो इसका नाम कैसे करना है? दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। कैसा करना है बोलो? बाईसाइक्लो। अब इसमें तुमको लग रहा होगा कि देखो पहले वाले एग्जांपल के अंदर दोनों रिंग सेम साइज के नजर आ रहे होंगे। बोलो यार, ये सर इसमें एक रिंग छोटा और एक रिंग क्या नजर आ रहा है? बड़ा। यहाँ भी एक बड़ा और एक छोटा, कोई बड़ा छोटा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है नेमिंग का? सुनो, इसका नेम लिखने वक्त क्या तरीका अपनाना है आपको सबसे पहले देखना है लार्जर रिंग। कौन सा रिंग देखना है? लार्जर। लार्जर रिंग देखना है, उसके बाद आपको लार्ज से स्मॉल रिंग की तरफ जाना है। पहले देखना है लार्ज रिंग। ठीक है, लार्ज रिंग से किधर जाना है जल्दी बताइए यहाँ से? फॉलोड बाय कौन सा रिंग? स्मॉल रिंग। लार्ज रिंग से आप स्मॉल रिंग की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, लार्ज रिंग से कौन से रिंग की तरफ? स्मॉल रिंग की तरफ। और उसके आगे टर्म यूज करेंगे बाईसाइक्लो। ठीक है, क्या टर्म यूज करेंगे? बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो लिखते वक्त सुनना सब कोई, ऐसे करके लिखते हैं एक्स कमा वाई कमा जेड। आराम से, एक्स कमा वाई कमा जेड। देखिए यहां से पहले कौन सा रिंग का लिखना है जल्दी बताइए? लार्ज रिंग। फिर से सुनिएगा सब कोई, स्मॉल रिंग। और फिर लिखना है ब्रिज के बारे में। किसके बारे में? ब्रिज। अब बच्चा बोलेगा लार्ज रिंग क्या है, स्मॉल रिंग क्या है? रिंग जो साइज में बड़ा है लार्ज है, स्मॉल स्मॉल है। ब्रिज क्या है? जो बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द ब्रिज। ये जो बीचों बीच आपको नजर आ रहा है, ये बच्चे क्या है जल्दी बताइए? दिस इज कंसीडर टू बी द ब्रिज। ये ब्रिज इज कंसीडर टू बी द ब्रिज। ठीक है, और ब्रिज के जो ऊपर नीचे लगे हुए हैं कार्बन, ये कार्बन लगे हुए हैं। हाँ जी, इसे हम कहते हैं ब्रिज हेडेड कार्बन। क्या कहते हैं जल्दी बोलो? ब्रिज हेडेड कार्बन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आई कैसे कैसे क्या हो? क्या क्या बोला जल्दी बोलो यहाँ से? बाईसाइक्लो लिखना है, एक्स वाई जी लिखना है। अच्छा, एक्स वाई जी क्या है? एक्स वाई जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताइए? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर से समझा देते हैं। बाईसाइक्लो में आपको दो साइकिल्स नजर आएंगे। एटलीस्ट कितने साइकिल नजर आएंगे? दो साइकिल। दो साइकिल्स नजर आ रहे हैं क्या? दोनों इंटरलॉक रहेंगे एक दूसरे से। बीच वाला हिस्से को हम लोग ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज। और ब्रिज के ऊपर लगा हुआ जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, ये वाले कार्बन जो नजर आ रहे हैं, इन कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्रिज हेडेड कार्बन। कौन सा कार्बन? ब्रिज हेडेड कार्बन। इनमें से रिंग, एक रिंग बड़ा साइज का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखो यहाँ दो सिमिलर साइज के, यहाँ एक बड़ा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? छोटा। बट नेमिंग करने वक्त हमेशा हमको बाईसाइक्लो टर्म लिख और लार्ज से की तरफ जाना है, स्मॉल रिंग के जाना है, और उसके आगे टर्म यूज करना है बाईसाइक्लो। कैसे करेंगे अभी समझ में आएगा आप लोग को। पहले लार्ज रिंग के नंबर को लिखेंगे,
कितने कार्बन उसमें प्रेजेंट है, फिर स्मॉल रिंग को लिखेंगे, फिर ब्रिज का नंबर लिखेंगे। इसलिए लिखा है एक्स डॉट वाई डॉट जेड, बहुत कैटेगरिकली समझा रहा हूँ, एक्स डॉट वाई डॉट जेड लिखा हुआ है। आंसर्स करने वक्त कभी कभी आप डॉट की जगह कुछ प्लस प्लस यूज कर लेते हो, नहीं लिखा था वैसा, ठीक है, तो डॉट ही यूज करना। क्लियर हो गया सबको? अब इसका चलो हम लोग एक आध नाम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं इसका। चलिए जैसे पहले वाले का ले लेते हैं, फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले में तो भैया तुम्हें दिख रहा है दो साइकिल्स नजर आ रहे होंगे, बट दोनों साइकिल इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल या अनइक्वल? इक्वल। अगर आपको दोनों साइकिल इक्वल नजर आने लगे तो कैसा करेंगे नाम यहाँ से? तो कुछ नहीं, अच्छा नंबरिंग कहाँ से इनिशिएट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ से इनिशिएट नंबरिंग फ्रॉम, कहाँ से करना है? ब्रिज हेडेड कार्बन। कहाँ से करना है जल्दी बोलो? ब्रिज हेडेड कार्बन मूव टू लार्ज रिंग फॉलोड बाय स्मॉल रिंग। फॉलोड बाय कौन सा रिंग? स्मॉल रिंग। बड़े रिंग की तरफ मूव करें और कौन से रिंग की तरफ चले जाए? छोटे रिंग की तरफ चल जाए। तो पहले एग्जांपल में तो आप बोलोगे भैया बड़ा है ही नहीं, ये बोलोगे ना। पहले एग्जांपल में क्या बड़ा है क्या? नहीं है। नहीं है तो कैसे करेंगे इसका नाम? देखो यहाँ से, तो आप किसी भी एक को ले लो, सेलेक्ट कर लो, ब्रिज हेडेड पे 1 दे दो, स्मॉल लार्ज कोई नजर नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाओ, 2 पे आ जाओ, इधर बड़े रिंग की तरफ जाना है, ब्रिज हेड से शुरू करके बड़े रिंग की तरफ, नीचे मत चल जाना। फिर 3, फिर आ जाओ 4, फिर 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे नाम हो गया। अब कैसे नाम करेंगे इसका? अगर कोई ब्रांच होता तो ब्रांच को हम पहले लिखते हैं, ब्रांच तो है ही नहीं पूरे चेन में, तो क्या लिखोगे? टर्म बाईसाइक्लो। क्या लिखोगे जल्दी बताओ? बाईसाइक्लो। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। अब दोनों रिंग में कितने कितने नंबर्स प्रेजेंट है? बताओ इधर कितने नंबर प्रेजेंट है जल्दी? 2। अरे बोलो कितने? 2। इधर भी कितने प्रेजेंट है? 2, ब्रिज को छोड़ के। ब्रिज में कुछ एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं क्या तुम? बीच में इन दोनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? नहीं, तो लिख दोगे 0। ठीक, तो भाई इसको क्यों नहीं कैलकुलेट किया? नहीं बच्चे, ब्रिज हेडेड को नहीं, ब्रिज हेडेड के अलावा जो कार्बन है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जेड का मतलब ये है कि ब्रिज हेड के अलावा जो कार्बन है उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, अभी वो एग्जांपल करेंगे, समझेंगे। कितने कार्बन है टोटल? 6, तो लिख दोगे हेक्सेन। क्या सभी को समझ में आया? काफी आसान है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? दिस कॉल्ड एज अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कहलाता है? बाईसाइक्लो। चलिए आइए, इस बात को समझने के लिए कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल आपको नजर आ रहा हो, ऐसे आया क्या? अब चलिए, एक रिंग बड़ा है और एक रिंग क्या है? छोटा है। कौन सा बड़ा है? लेफ्ट साइड वाला बड़ा है और राइट साइड वाला छोटा है। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? यहाँ से। किधर मूव करेंगे? बड़े रिंग की तरफ। 3 आएंगे, 4 आएंगे और क्या आएंगे? 5 आएंगे क्या? तो आप लिखोगे, कहीं कोई ब्रांच नहीं नजर आ रहा तो लिखोगे टर्म बाईसाइक्लो। लिख दिया यहाँ से। बड़े वाले रिंग में कितने कार्बन है? 2। छोटे वाले में इसके अलावा 1। बीच में कुछ नहीं, 0। ठीक है, कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए टर्म क्या होता है? पेंट। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो? एन। पेंटेन इज। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं इसी में कैटेगरी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे। ऐसे देख, बातें नहीं करो प्लीज। चलिए बताइए कैसे करेंगे? क्या नहीं ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे क्या? किधर मूव करेंगे? हमेशा बरा की तरफ। कर देंगे क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब अगर सोचो कि यहाँ से नंबर अगर देते, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग अगर करते, मेरी बात को समझिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे आता नहीं। मैं ठीक है, मुझे इधर नंबरिंग नहीं देना, बट सब्स्टिट्यूएंट का भी तो ध्यान रखना है ना। समझना इंटेलिजेंटली, सवाल में गड़बड़ा सकता है आपसे। मैंने क्या बोला? ठीक है, आप नहीं दो इसको स्मॉलर नंबर, आप तो बड़े वाले की तरफ ही जाएंगे। बट ये मत भूलो कि बेसिक रूल होता है सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है किसी भी तरीके से। तो बेसिक रूल तो ये है। बट अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे 1 देते हैं तो शायद वो ज्यादा सही माना जाता है। क्यों बोलो यार? क्योंकि यहाँ पे पहले इसको नंबर कितना मिल रहा था? 7। अब कितना मिल रहा है? सॉरी, पहले कितना मिल रहा था? 8। अब कितना मिल रहा है? 7। तो किसको आप सही मानेंगे? अंदर वाले को सही मानेंगे और बाहर वाले को गलत।
क्या सब कुछ समझ रहे हो क्यों किया ऐसा? अरे बोलो लॉजिक हाँ या ना। सब्स्टिट्यूएंट को पहला नंबर में पहले में कितना नंबर मिल रहा था? 8, और दूसरे में किसको आप प्रेफर करोगे? लोएस्ट लोकेंट रूल होता है ना कि ऑलवेज द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रोवाइडेड बाय लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर तो 7 मिल रहा था ना इधर से, तो हम ऑप्शन कौन सा बेहतर समझेंगे? 7 वाला। चलिए अब बोलिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप लिखते हैं, क्या लिखोगे? 7 पे मिथाइल लिख लोगे क्या? लिख लिया। फिर क्या लिखोगे बोलो? बाई साइक्लो लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। फिर बड़े वाले लिंक में नंबर्स बताएं कितने, 1 2 3 और 4। छोटे वाले में 2। ब्रिज पे कुछ नजर आ रहा है? नहीं, 0। कितने कार्बन हैं? 8। क्या बोलेंगे? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? ऑक्टेन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो क्लियर है सभी को, क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, चलो थोड़ा सा ये वाला कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है ये। ओके, चलिए किधर से शुरू करेंगे बोलो? ऊपर से स्टार्ट करें क्या? यहाँ से? किधर चले जाए बोलो? इधर। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। और गलती कर दी है क्या कुछ? व्हाट हैपेंड? हाँ, ब्रिज पे नंबरिंग होगा। हाँ सॉरी, 7। फिर जा जाओ 8 9 है जरूर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में है यहाँ से? लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे। बचे हुए फिर आगे फ्लो कर जाओ ना। कैसे, क्या समझ में आया ऐसे? 1 2 3 4 5 जो बच गया क्या से 8 और। अब बोलो नंबरिंग कैसा होगा? क्या नहीं से यहाँ पे ब्रांच नजर आ रहा है आपको? यहाँ भी क्या नजर आ रहा है? ब्रांच। और यहाँ भी ब्रांच। क्या लिखेंगे बोलो? 2,9,9 ट्राई क्या? मिथाइल। आया सभी को समझ में? फिर क्या लिखोगे बोलो? बाई साइक्लो। लिखा है यहाँ से। अब क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? इधर कितने हैं? 3 और 2। यहाँ पे 2 लिख दिया, क्लोज करेंगे। कितने कार्बन है? 9। तो क्या लिखेंगे? नो नेन इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा हो। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इससे रिलेटेड तो प्लीज पूछो। इन एग्जांपल्स में कोई दिक्कत है आपको तो प्लीज पूछिए। बोलो भाई, दिक्कत है क्या? चलो, द कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। आइए थोड़ा फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा के देख लेते हैं, समझ में आया सभी को कैसे है? तो क्या ये क्वेश्चन की कैटेगरी आती है भैया? हाँ आती है। काफी सिंपल सा नेमिंग है, कोई बिग डील नहीं है करने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख ही लो। और ठीक है, ऐसे दिया हुआ है एग्जांपल, एग्जाम का क्वेश्चन। रुक जाओ। ठीक है, चलो इनिशिएट करेंगे और आंसर करेंगे। विच इज द लार्जर रिंग? बोलो, विच इज द लार्जर रिंग? लेफ्ट साइड और राइट साइड? लेफ्ट साइड ही ज्यादा दिख रहे हैं तुम्हें क्या? राइट साइड में तो एक ही कार्बन दिख रहा है। तो क्या करेंगे बोलो? यहाँ शुरू करेंगे, किधर चले जाएंगे? फिर ठीक है, समझ में आया यहाँ से? 5। फिर क्या हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है सभी को? आया सबको समझ में? चलो फिर बोलो कैसे लिखेंगे नाम? 7 ब्रोमो लिखेंगे क्या? हाँ। फिर बोलो 5 क्लोरो। बोलो 2 हाइड्रोक्सी लिख देंगे। बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट हैं और ये फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होगा। बेसिक रूल क्यों भूल जाते हैं? सबको आप सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी ही दे देंगे। यही होता है एग्जामिनेशन। हर बार हर बार हर बार हर बार हर बार हर बार। थोड़ा तो बेसिक रूल समझो।
प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर आते हैं भाई साहब, ये लोग क्या आते हैं नीचे। तो इसको फंक्शन ग्रुप मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स होता है और फंक्शन ग्रुप का सफिक्स होगा। सफिक्स इसका होता है ऑल। याद आया? चलो क्या लिखेंगे बोलो। बाईसाइक्लो लिखेंगे क्या? बाईसाइक्लो में क्या लिखेंगे, टू, फिर वन, एक दो, टू हो जाएगा क्या? फिर क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, हेप्टेन। बोलिए यार, ये सो लिखा है यहाँ से। और क्या देखेंगे, टू पे लगा है क्या? अब क्या लगा देंगे, ऑल। हेप्टेन टू ऑल इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। बोलो यार ऐसे और नो। क्या रूल होता है बोलो सबको ही, कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। लार्ज रिंग या स्मॉल रिंग? लार्ज रिंग फॉलोड बाय स्मॉल रिंग। लिख लेंगे यहाँ से, पहले बड़ा रिंग फिर कौन सा रिंग, छोटा रिंग। तो बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ चले जाइए। उसके बाद नॉर्मली अगर आपको ब्रांच दिख रहा है तो ब्रांच का नाम हमेशा से पहले लिख रहे हैं, यहाँ पहले लिख दीजिए। बाईसाइक्लो टर्म का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड से आप डील कर रहे हैं। उसके बाद हमको याद रखिएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं, बड़े वाले रिंग का, छोटे वाले रिंग का, फॉलोड बाय कौन सा, जल्दी बताइए, ब्रिज का। ठीक है, उसके बाद जो लिखना है आगे लिख दो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी नजर आए कर लोगे। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हो, क्लियर है यहाँ से। कल बच्चा मैंने शीट नंबर 1 का डिस्कशन करके पूरा अपलोड कर दिया है, इसको देखना है, क्रॉस चेक करके वापस से अपने शीट्स को बना लेना। सीट नंबर 2 अपडेट हो जाएगा क्लास के बाद, ठीक है। और क्रिस्टल क्लियरली बता रहा हूँ, आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं करना है, अभी ये करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी का एग्जांपल्स आपको देंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि नोमेनक्लेचर तुम्हारा इधर से उधर चारों चैप्टर का बन जाएगा पूरा, जितना तुमको बता दिया गया है उसके बेसिस पे आपका नोमेनक्लेचर पूरा फिनिश हो जाएगा एक साथ में। 4 चैप्टर से चारों का बना लोगे आप, इवन कि 11th का ही बना लोगे वापस से जाके पूरा, अगर बनाए हो तो। नहीं तो वापस फिर बना लेना हाइड्रोकार्बन्स वगैरह में जितना दे रखा है सब, वो मैं एक एक करके आपको क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। शीट अपडेट होगा उसको भी करते रहना है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? बन जाएगा क्या ऐसा एग्जाम्पल? अगर मैं इसी में थोड़ा सोचो, ऐसे करके सोचो, एक बार बताता हूँ तुम्हें, गौर कीजिएगा सभी को। यहाँ मैंने OH कर देना है और यहाँ पे Cl कर देना है। अब बताओ तो कैसे करेंगे आप बोलो, किधर से करेंगे बोलो, कहाँ शुरू करेंगे बोलो। 1 जाएंगे यहाँ पे, किधर फ्लो करे बोलो, राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि लार्जर रिंग की तरफ जाना है। यही मैं आपको बता रहा था कि फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को हम फॉलो करते भैया तो सबसे छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को देंगे, नहीं। बाईसाइक्लो का बेसिक्स क्या कह रहा है देखो फिर से, फॉलोड बाय लार्ज रिंग, फिर कौन सा रिंग, स्मॉल रिंग। आप फंक्शनल ग्रुप देख के ट्रैप में मत फंस जाइएगा, और पहला ऑप्शन ऐसा देगा क्यों, चाहेगा कि फंक्शनल ग्रुप को बेसिक पे लाने के लिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर यहाँ पे ऐसा देना जरूरी नहीं है। बाईसाइक्लो का बेसिक ये कहता है कि लार्ज रिंग फॉलोड बाय कौन सा रिंग होता है, स्मॉल रिंग। आप बिल्कुल नहीं सोचे कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो मुझे इसको पहले इज्जत देना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। बहुत कैटेगरिकली क्रिस्टल क्लियर वे से बोल रहा हूँ। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जहां पे इसको स्मॉलर नंबर देके पूरा का पूरा रूल पलट दिया जाता है और गलती, ठीक है। बेसिक रूल ना बोले, ठीक है। कितना भी यहाँ COH भी क्यों ना लगा रहता, कोई मतलब, जो बेसिक रूल है रूल है, ठीक है। यहाँ पे वो रूल नहीं होता, क्या फंक्शन को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। समझ में आ गई बात है? अब नाम बता दीजिए इसका। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, से सब्स्टिट्यूएंट है क्या, घेरा लगा दो। ये कौन सा ग्रुप है जल्दी बताइए, फंक्शन। फंक्शन ग्रुप का क्या यूज करते हैं, सफिक्स। इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। चलिए नाम बताइए उसी बेसिस पर। पहले 2 क्लोरो लिखेंगे क्या, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। फिर बोलो, बाईसाइक्लो लिखेंगे क्या, बोलिए हाँ या ना। क्या लिखेंगे फिर आप, 2,1,0 लिखेंगे क्या। कितने कार्बन है, पेंटेन लिखेंगे क्या, और 5 पे क्या लगा देंगे, ऑल। देखो ऐसा क्यों कहते हैं, अब लोग ये बोलने के लिए आ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया। द बेसिक रूल इज द फंक्शनल ग्रुप इज गिवन द सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को इज्जत देते हैं। बट IUPAC क्या कहती है, बेटा जिसका आप टाइटल लगाते हो ना वही राजा होता है नेमिंग के अंदर, ठीक है। तुम्हारा कुछ भी नाम है, राम श्याम घनश्याम मोहिनी रागिनी वट एवर इट में भी, ठीक है। बट टाइटल तुम्हारे लगे हुए हैं तो इससे ये पता चलता है तुम एंसेस्ट्रली किस जगह से बिलोंग कर रहे हो। बोलते हैं ना, जैसे तुमने बोलते बोलते बोल दिया, जैसे मेरे नाम के पीछे भी कुछ लगा हुआ है, ठीक है, आपके नाम के पीछे भी कुछ लगा हुआ है। खैर इससे बात से तो कोई मतलब ही नहीं रखता क्या लगा हुआ है, बट
लोग तो प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना। तो हमारे यहाँ जातियां चलती हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि इस जाति से बिलोंग कर रहा है बंदा या लड़की। तो इस कारण से अगर टाइटल लगा है तो ये पापा जी ही हैं इसके, तो यही सब कुछ डिसाइड करेंगे। इसी के बेसिस पे ये होगा डिसीजन, ठीक है। कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में। तो जो फंक्शनल ग्रुप आपको नाम में लिखा रहता है तो देखना अमूमन तौर पे ज्यादातर वही सबसे ज्यादा एक्टिव पाए गए हैं रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। जब कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन से पहले OH जाके इन्वॉल्व हो जाएगा रिएक्शन, इसलिए इसको सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर रखा गया, ठीक है। कुछ तो लॉजिक होगा ना कि क्यों इसको ऊपर रख दिया, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड ही ऊपर है, नीचे क्यों आके क्लोरीन चला गया, क्लोरीन में से क्या खराबी था। रीजन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी के बेसिस पे उसको सबसे ऊपर रखा गया, ठीक है। मतलब सबको ही लगे अगर कोई रिएक्शन के लिए करने के लिए आएगा तो सबसे पहले वही जाके लड़ लेगा, तो इसलिए सबसे पहले ये इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। समझ में आ गई बातें, प्लीज डोंट इंडल्ज मत करिएगा उसको इसके साथ। समझ में आ गया सबको। लार्ज रिंग फॉलोड बाय स्मॉल रिंग, एक्स वाई जी में सबसे बड़ा वाला रिंग का नंबर, छोटे वाले रिंग का नंबर, ब्रिज का नंबर, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखाता था, इसमें भी पहले लिखाएगा। दैट्स इट, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए फटाफट कॉपी कर लें। टॉपिक डालेंगे सबको बाईसाइक्लो और लिखेंगे नाम। जो मुझे पेपर नहीं दिए, पेपर कलेक्ट कर लेंगे आज, ठीक ना। लास्ट सीट वाला बच्चा गेट से हटाओ।
क्लियर है सभी को? इज द कंपाउंड इज क्लियर? बोलो यार। लेफ्ट साइड हटाएं। नेम दिस कंपाउंड। प्रीफिक्स सफिक्स का लिस्ट होगा आपके पास? बोलो भाई। है ना? प्रीफिक्स सफिक्स का लिस्ट है आपके पास? नहीं है? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। जिनके पास है वो तो उनके पास होगा ही ना भाई। मेरे पता है। चलिए बहुत जल्दी से बताएंगे एग्जाम्पल। किधर से करें बोलो शुरू? फर्स्ट में। हो गया है सभी का? हुआ? कहने से यहाँ से? बोलो हाँ या ना। क्या लिखें, किधर जाएंगे बोलो? राइट साइड या लेफ्ट साइड? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। बोलो यार यस और नो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए बताइए मेन फंक्शन ग्रुप यहाँ पे कौन सा है? ये फंक्शन ग्रुप है क्या? बाद बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए मुझे बता दीजिए अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स क्या होता है इसका? ऑक्सो। और एक होता है? नहीं। कीटो। ऑक्सो भी होता है और इसका क्या क्या होता है? ऑक्सो और क्या होता है? कब ऑक्सो कब फॉर्माइल? जब केवल ऑक्सीजन का करेंगे तो ऑक्सो, लेकिन कार्बन इंक्लूडेड है तो फॉर्माइल। तो यहाँ ऑक्सो नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर्माइल। ठीक है। इसके लिए तुम ऑक्सो यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो कीटो यूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ ऑक्सो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? फॉर्माइल, क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड है। ठीक है। आइए, इसका क्या होता है? हाइड्रोक्सी, तो मालूम ही है इसका ब्रोमो। स्टार्ट करें क्या? चलो। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे आप? 9 ब्रोमो लिखेंगे क्या? बोलो ये। फॉलो, जल्दी बोलो। फॉर्माइल यूज कर सकते हैं टर्म। 7 क्या चीज? फॉर्माइल। अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं बच्चा। फिर बोलो। 8 हाइड्रोक्सी यूज करेंगे क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नेक्स्ट। 5 ऑक्सो या कीटो, कुछ भी चल सकता है। ठीक है। फिर क्या बोलो? क्या लिखेंगे? पाई साइक्लो। बोलो यार यस और नो। और क्या लिखेंगे बोलो? 4 ही ओनली? 1 2 3 4, हाँ 4।
डॉट टू डॉट वन। वेरी गुड, आगे बोलो। नोनीन लिख देंगे पूरा, और इसका कार्बन नहीं इंक्लूडेड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो यार, यस और नो। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, नहीं आया? वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑन बाईसाइक्लो, जो कि तुम्हारी पूरी की पूरी रिवीजन भी करा रहा है पुराने वाले लगभग। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारे बेसिक रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने सबके प्रीफिक्स अफिक्स लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट द शानदार रिजल्ट। चलो बोलो, किधर से करें, किधर से शुरू करें? इस साइड नजर आ रहा है क्या? कैन आई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 11 है, 12 है। बोलो यार, ये सोनू, क्या सभी को नजर आया, नहीं आया पहले? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं नजर आया क्या? क्या 8 से? ओ सर सर, कोई बात नहीं। हाँ, ब्रिज हेडेड कार्बन से होगा ना, सॉरी। चलो किधर से करें, बोलो। यहाँ से 1 2, फिर बोलो 3, फिर 4, फिर 5 6 7, फिर 8, अरे यार, 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? ये 11 है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो यार, यस और नो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो किधर से करेंगे, बताओ। ब्रांच कौन कौन से हैं? कहने से ये वाला क्या चीज का काम कर रहा है? ब्रांच। ये भी क्या चीज काम कर रहा है? ब्रांच। ये भी, फिर ये ब्रांच है। ओके, ये भी क्या चीज का काम कर रहा है? ब्रांच। क्या सभी को दिखा? चलिए नाम करेंगे, क्यों ये फंक्शनल ग्रुप है। चलिए बताइए तो, इसका क्या, इसका नाम तो क्लोरो है, हाइड्रोक्सी है, इथाइल है, मिथाइल है, इसका नाम क्या होता है? हाँ, फॉर्माइल। यू कैन चेक द लिस्ट यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ, ये नाम क्या है इसका, पहले बताओ तो। अमाइड, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? चेक आउट द लिस्ट एंड गिव मी द आंसर। हाँ, एमिनो एमीन का होता है फिर से? अमाइड नहीं होता, अमाइड इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। बोल रहा है लिस्ट चेक कर। हाँ, एमिनो नहीं है, एमीन है। क्या है? कार्बोमाइल इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इट्स कार्बोमाइल। व्हाट इज दैट, जल्दी बताओ। कार्बोमाइल, बताया था ना। एमिनो एमीन का होता है बच्चे, ये अमाइड है। चलो किधर से करेंगे स्टार्ट, बोलो सब कोई। पहले 8 क्लोरो करेंगे क्या? 4 पे कार्बोमाइल है, सी ए है, ये सी लो। 4 क्या हो जाएगा? कार्बोमाइल। बोलो यार, ये सुनो। फिर 8 पे क्या हो जाएगा? क्लोरो। फिर 9 हाइड्रोक्सी, वेल एंड गुड। फिर इथाइल भी है क्या? हाँ, 11 इथाइल हो जाएगा क्या? फिर बोलो 12 मिथाइल हो जाएगा। एम के बाद एच आएगा, एम के बाद एच आएगा, एच पहले आएगा ना। 9 हाइड्रोक्सी होगा ना। फिर क्या हो जाएगा, बोलो। 12 मिथाइल हो जाएगा क्या? और बोलो अब। हाँ, बाईसाइक्लो लिखेंगे क्या? बोलो कितना। 1 2 3 4, इधर 3 ही है क्या? 4 ही है क्या? फिर बोलो 1 2 3, दिखा क्या? बोलो नाम। ट्राइडेक, ट्राइडेकेन कहेंगे इसको। बोलो यार, ये सोनो, क्या कहेंगे इसको? ट्राइडेकेन। कहा? और कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइडेक लिखा ना ऐसे, डेक 3 इन। अरे बोलो हाँ या ना। ट्राइडेक, 13 नंबर है ना, तो ट्राइडेक कर दिया। तीसरे पे डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिया। और कौन सा एसिड लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति?
इज द बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर? फिर से सुन लो। जितने भी मैंने घेरे लगा रखे हैं सबके सब सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का होता है प्रीफिक्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे प्रीफिक्स का लिस्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आपने सबने पढ़ा है। वी विल गोइंग टू टीच इट। लास्ट में मैं जाके पूरी बेसिक्स ही बताऊंगा इसका। वंस इट आज लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा ये। तो उसके बाद जाके सबके प्रीफिक्स सफिक्स का लिस्ट जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कि अगर वो ब्रांच है तो उसका प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। और प्रीफिक्स इसका नाम होता है अमाइड, बट इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोमाइल। इसका होता है क्लोराइड, बट यूज करते हैं क्लोरो। इसका होता है ऑल, बट यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो इसका सफिक्स लगाते हैं। अब COH का कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिख रहे हैं? इसका ओइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ओइक एसिड। इसके पीछे लॉजिक ये है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे तुमने इसके कार्बन को कैलकुलेट नहीं किया। देखो इसका कार्बन इंक्लूड किया गया है, देखिए बाहर है नंबरिंग से। इसलिए इसका पूरा नाम लिखा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी रूल के अंदर आता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। काफी आसान, काफी इजी। ठीक है। दिस ऑल अबाउट कौन सा कंपाउंड जल्दी बताइए? बाईसाइक्लो। स्टार्ट करते हैं स्पाइरो। क्या स्टार्ट करेंगे? स्पाइरो। हटाएं क्या इसको? F तक हो गया था सभी का। चलो 1 2 स्टार्ट। कॉपी दिस। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे स्पाइरो की तरफ। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? बाईसाइक्लो गलती नहीं करोगे ना? ठीक है। और हम लोग कमाएंगे स्पाइरो कंपाउंड। हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पाइरो। ठीक है।
अब सुनो, बाईसाइक्लो में एक रूल याद रखिएगा, कभी कभी इसको ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि दो कॉमन कार्बन होते हैं, ना ना, गलती को क्लियर मत कीजिएगा। एट लीस्ट टू कॉमन कार्बन इज द राइट आंसर, कम से कम दो। दो के ऊपर तीन भी पॉसिबल है, दो के ऊपर पांच भी पॉसिबल है, चार भी पॉसिबल, ठीक है। बाईसाइक्लो का मतलब कहीं दो से नहीं है, कम से कम दो से, ठीक है, बट स्पायरो में केवल एक से होता है, ओनली वन, ठीक है। तो क्या बोला, सुनो मेरी बात को, ये दो रिंग्स है, बोलो हाँ या ना, दोनों में ये दोनों कार्बन कॉमन है, बट ये कार्बन भी तो कॉमन है ना। तो इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एट लिस्ट टू कॉमन कार्बन, क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, एट लिस्ट टू कॉमन कार्बन। और कुछ कुछ इसको दिमाग में बैठा लेते हैं कि भैया दो ही कॉमन कार्बन होते हैं, तो लिखा रहेगा स्टेटमेंट टू कॉमन कार्बन, गलत है, कम से कम दो कॉमन कार्बन, हाँ सही है, ठीक है। तो टू कॉमन कार्बन देख के सही मत मार दीजिएगा, कई बार बाईसाइक्लो के लिए चार स्टेटमेंट आ जाए तो एटलीस्ट दो कॉमन है, कि दो से ऊपर भी तो कॉमन है, तीन भी कॉमन नजर आ रहे हैं, ये इसका भी हिस्सा है, ये इसका भी हिस्सा है, बोलो यार हाँ या ना। या पांच है तो इधर भी हिस्सा है, इधर भी हिस्सा है, ये दोनों के साथ शेयरिंग कर रहा है, बट यहाँ पे एटलीस्ट टू कॉमन कार्बन इज द राइट आंसर, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, स्पाइरो कंपाउंड में सबसे पहले याद रखिएगा, वन कॉमन कार्बन, कितने कॉमन कार्बन, वन कॉमन कार्बन, ठीक है। इसका लॉजिक हम लोग पढ़ते हैं, कितने कॉमन कार्बन है, वन कॉमन कार्बन, तो वन कॉमन कार्बन एक बार बना लेते हैं, देखो सब कोई, एक कॉमन कार्बन नजर आ गया क्या आपको, क्लियर है यहाँ से, एक कॉमन कार्बन जो नजर आएंगे बच्चे, तो हेयर इज अ वन कॉमन कार्बन, ये वाला। अब इससे तुम्हें चार कार्बन लिंक नजर आएंगे, बोलो हाँ या ना, कितने कार्बन, चार, तो भैया ये कहलाएगा 4 डिग्री, कौन सा डिग्री, 4 डिग्री। A carbon linked with the four more carbons are called as a 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। 4 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। तो याद रखना, ये 4 डिग्री कार्बन के पड़ोसी से आपको नंबरिंग करना है, किससे करना है, पड़ोसी से, नेबरिंग कार्बन से। और कौन सा नेबरिंग, तो इधर भी नेबर इधर भी नेबर ना, यहाँ उल्टा चलता है, ये स्मॉल से बिग चलेंगे, वहां बिग से क्या चल रहे थे, तो क्या करेंगे यहाँ से, हाँ समझ में आया ना, यहाँ से क्या लिखेंगे बोले, ऐसे नंबरिंग इनिशिएट, कहाँ शुरू करेंगे जल्दी बताइए, यहाँ से इनिशिएट फ्रॉम नेबरिंग कार्बन, कार्बन ऑफ 4 डिग्री, नेबरिंग कार्बन ऑफ 4 डिग्री, ये थोड़ा सा ज्यादा स्लैंग अजीब सा हो जाए, नेबरिंग कार्बन एटम ऑफ 4 डिग्री कार्बन, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 डिग्री क्या चीज, कार्बन, उस कार्बन एटम से शुरू करना है जो पड़ोस में है 4 डिग्री कार्बन के, ठीक है। ऑफ कौन सा रिंग जल्दी बताइए, सबसे स्मॉल रिंग, स्मॉलर रिंग, कौन सा रिंग जल्दी बताइए, और स्मॉलर रिंग, स्टार करेंगे इसको, अंडरलाइन करेंगे, फॉलोड बाय लार्जर रिंग, फॉलोड बाय कौन सा जल्दी बताइए, लार्जर रिंग। उम्मीद कर रहा हूं सभी को मेरी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। वहां से कहां जा रहे थे, लार्ज से स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल से लार्ज, क्या आपको ब्रिज हेड पे जाना है, या ब्रिज बना ही नहीं है, तो 4 डिग्री कार्बन एक पकड़ाएगा ही, क्योंकि बीच में एक साइकिल आएगा, ठीक है। 4 डिग्री से आपके पड़ोसी वाले कार्बन जो छोटा रिंग का है वहां से शुरू करना है, फॉलोड बाय कौन सा रिंग, बड़ा रिंग। नंबर भी वैसे ही करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ ब्रिज का कोई है नहीं, तो यहाँ समझ लेना, यहाँ जो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे स्पाइरो, क्या लिखेंगे बोलो, स्पाइरो लिख दिया यहाँ से, और डायरेक्टली लिखेंगे एक्स डॉट वाई, समझ में आई बात है, एक्स डॉट क्या चीज, वाई, जेड क्यों नहीं होगा, ब्रिज है क्या, ब्रिज है ही नहीं, ब्रिज बनेगा नहीं। और ये कौन सा वाला लिखेंगे पहले, स्मॉल वाला, फॉलोड बाय कौन सा वाला, लार्ज वाला, कोई दिक्कत यहाँ से। और टर्म किसका यूज किया रहेगा जल्दी बताओ, स्पाइरो का। क्या सभी को क्लियर हो गया, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कैसे कर रहे हैं। चलिए इसी भाई साहब का नाम लिख लेते हैं, किधर शुरू करेंगे बोलो, यहाँ से वन करेंगे क्या, फिर किधर करेंगे टू बोलो, इधर, फिर क्या हो जाएगा थ्री, फिर क्या हो जाएगा फोर, यहाँ आ गया ना, फिर क्या करेंगे फाइव, सिक्स, सेवन और एट, फॉलो करते चल जाएंगे। अरे बोलो यार, यस और नो, समझ में आया कैसे किया। इसके बाद थ्री के बाद यही फोर आएगा ना, फाइव, वहां पे क्या कर रहे थे, ब्रिज का बाद में नंबरिंग कर रहे थे। पहले ये क्लियर है या नहीं है सबको, पहले बोलो। यहाँ पे नंबरिंग में कोई दिक्कत आप लोगों को तो प्लीज पूछो मेरे से, उसके बाद हम बात करेंगे, बोलो भाई, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, आया समझ में कैसे हुआ है, आपको आ जाएंगे। अगर इन केस
कोई और ब्रांचेस ब्रांचेस लिखा हो तो छोटा नंबर उसको देते हैं, ठीक है। यहाँ छोटा नंबर देने का कोई मकसद नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम लिखेंगे बोलो यहाँ से? स्पाइरो। क्या लिखेंगे बोलो? स्पाइरो। छोटे वाले का नंबर 3, बड़े वाले का 4। लिख दिया यहाँ से? कितने कार्बन है? 8। क्या लिख देंगे? ऑक्टेन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आसान है केवल। अगर मुझे ऐसे ही दिया रहता बच्चा ये, फिर इस तरीके से दिया रहता, और यहाँ एक ब्रांच निकाल देते हैं। चलो अब बोलो नाम। सेम ही हो गया क्या? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो। चलो बोलो अब। किधर से? राइट साइड। ये 4 डिग्री कार्बन यहाँ शुरू करेंगे, 1 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 3। नीचे या ऊपर? नीचे। 4 5 लॉजिक। सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हैं, ऊपर से जाते हो 3 4 5 और 6 पे आता। आया समझ में? तो ये बात का ख्याल रखें। तो इसको 5 ही मिल रहा है ना यहाँ से। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 6 और क्या चीज? 7। आया नहीं आया? मैंने क्या कहा? मैं ऊपर क्यों नहीं गया भैया? क्योंकि चल जाओ ना यहाँ पे 4, फिर क्या हो जाएगा? 5, फिर क्या हो जाएगा? 6। तुमने ब्रांच को कितना नंबर दे दिया? 6। नीचे जाने से कितना नंबर मिला? 5। लोएस्ट लोकेंट रूल कभी नहीं भूलना कि ब्रांच को सबसे कम नंबरिंग दी जाती है, ठीक है, किसी भी हाल में। कर दिया यहाँ से। अब बोल दो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे बोलो? 5 इथाइल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर क्या लिखेंगे? स्पाइरो। छोटे वाले का नंबर 2, फिर 4, फिर कुछ भी नहीं। आ जाएगा क्या? कितना है बोलो? हेप्टेन इज द राइट आंसर। क्वाइट इजी एंड सिंपल। बोलो यार यस और नो। क्या बाईसाइक्लो और स्पाइरो समझ में आ रहा है सभी को? लेफ्ट साइड कॉपीड, बाई तरफ हो गया सभी का। चलो इसी तरीके से नेम करेंगे और आंसर लेके आएंगे और खुश हो जाएंगे। और देखो सब कोई। चलो नाम बताओ। स्टार्ट करो। किधर से? किधर से? ऊपर? ऊपर में भी किधर? इस साइड या इस साइड क्यों नहीं? इस साइड, लेफ्ट साइड क्यों? ब्रांच। इधर आएंगे फिर 3, फिर किधर जाए? फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड है, किसको देंगे? देंगे। फिर 5, फिर समझ में आया यहाँ से? अरे बोलो यार, अभी दिक्कत है क्या? फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट, एफएमएस रूल होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर, फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। चलिए बोलिए क्या करेंगे? नाम बोलो। अच्छा बताओ ये कैसे का काम करेगा? इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड। और ये वाला? ब्रांच। रेडी है सभी कोई? चलो बोलो नाम। 1 मिथाइल पहले बोल दे। इसका क्या नाम? H पहले या M पहले? H। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 5 हाइड्रोक्सी। वेल एंड गुड। फिर बोलो। 1 मिथाइल बोलो, बहुत ही अच्छा। आगे? फिर बोलो। स्पाइरो बोलो, फिर बोलो। क्या लिखेंगे बच्चा? 2 लिखेंगे फॉलोड बाय 4, फिर ब्रैकेट क्लोज। बोलो यार यस और नो। अब रेडी रहना, थोड़ा अच्छे से बोलो। बोलो क्या हो जाए? हेप्ट 1 इन में से ई हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे? 6 आइन, वाई एन ई में से वाई एन ई हटा देंगे, और क्या हो जाएगा बोलो? वाई नहीं हटा देंगे पूरा? सोच के बताओ। हटा देंगे? देखो 1 मिनट मेरी बात समझना। हटाते तब है बच्चा जब इन केस में, जब इस केस में यहाँ पर कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जिसका कार्बन इंक्लूड होगा। अगर कार्बन इंक्लूड होता है इसका, तो नाम इसका अल होता। क्या होता? अल। नहीं इंक्लूड है इसका कार्बल डिहाइड लिखो। क्या लिखोगे? कार्बल डिहाइड लिखोगे, तो यहाँ पे वाई पूरा होगा, ये नहीं पूरा नहीं होगा। हैं? यहाँ क्या लिखे हो? ई एन ई इज द टोटल नेम,
डबल बॉन्ड के लिए, और YN इज द टोटल नेम फॉर ट्रिपल बॉन्ड। बहुत अच्छे सुनिएगा सबको। ई के बाद वाई आ रहा है, ई के बाद वाई प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ पाता, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था AEIOU और वाई, क्या बोला था? IOU और वाई। अगर कंजिक्यूटिव ऑर्डर में होता है, अगर लगातार पकड़ा जाए, तो याद रखिएगा पहले वाले का नंबर हटा दिया जाता है। तो वाई ENE के बाद YNE आ रहा था, ठीक? मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब आगे बढ़ेंगे। ई एन के बाद YNE आ रहा था, हटा दिया। अब लास्ट में क्या लिख रहे हैं बोल? अब इसमें क्यों नहीं, अगर अल लिखते हैं, इसका अल लिखते हैं, इसका इंक्लूड करते हैं, तो ई के बाद फिर से अल आ जाता ना। बोलो यार ये सुन, तो ई के बाद फिर से ये, तो ई हटाना पड़ता। बट अल तो नहीं आ रहा ना, क्या आ रहा है इसके जगह पे? कार्बल्डिहाइड। तो कार्बल्डिहाइड किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्ब अल्डिहाइड। तो सबके पीछे लॉजिक है, अपने मन से नहीं कर सकते आप। उसका पोजिशनिंग भी देख लो, कहाँ पे? 4 पर। तो लिखो 4 कार्ब अल्डिहाइड। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को ये एग्जाम्पल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो स्पाइरो कैसे करना है, बाईसाइक्लो कैसे करना है, समझ में आ गया? एक आध एग्जांपल और लिख लो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इधर की तरफ। चलो लिखो, राइट डाउन दिस। CONS2 और CHO में ऊपर कौन है? CONS2 और CHO में ऊपर कौन है? देख लो। CONS2 पहले है। सीनियरिटी ऑर्डर में ये पहले आता है या ये पहले आता है? देखो तो, अमाइड पहले या अल्डिहाइड पहले? अल्डिहाइड पहले है। देखो, अमाइड पहले है। अमाइड पहले आ रहा है, अल्डिहाइड बाद में आ रहा है। वो तो किसका प्रीफिक्स, किसका सफिक्स? क्या क्या हो जाएगा बोलो तो? अल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या है? चलिए बोलिएगा जल्दी फटाफट। बोलो भाई, किधर से नंबरिंग? किधर से नंबरिंग? राइट साइड, लेफ्ट साइड? नंबरिंग किधर से? इधर से होगा। नीचे से क्यों नहीं कर सकते? डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है यार। बोलो हाँ या ना, फिर क्या हो जाएगा? 2 3 4, फिर बोलो 5। किधर जाए? ऊपर 6 7 8 9 और 10। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है नहीं है? बोलो यार यस और नो। नेक्स्ट बोलो, क्या करेंगे बोलो? क्या नहीं से ये वाला क्या चीज का काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। इसका तुम, चूंकि तुम लिख रहे हो CONS2, चलो नाम बताते हैं इसका। पहले सबका नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्माइल होगा, वेरी गुड। तो 6 फिर इथाइल भी ये लिख देंगे सबसे पहले। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर बोलो 6 फॉर्माइल, फिर बोलो 8 डाई मिथाइल, फिर बोलो स्पाइरो लिखेंगे क्या? फिर बोलो, हाँ कहाँ गया? 4 का है, हाँ 4 है। फिर बोलो 5। क्लोज हो जाएगा क्या? अब बोलो। एक है ना, टेक 1 इन लिखेंगे या ENE लिख दे पूरा? ENE पूरा लिख सकते हैं। अब बोलो इसका क्या हो जाएगा? नहीं यार, क्या क्या बोल रहा है? सोच के बोले यार, कुछ का कुछ बोले जा रहा है। कार्बोक्सामाइड का क्या होगा बोलो? सही भी हो सकते हो। क्या होगा बोलो?
कार्बोक्सामाइड होगा। कार्बोनाइट्राइल किसका होता है फिर? कार्बोनाइट्राइल किसका होता है? CN का होता है। साइनाइड का क्या लिखा है बोलो? अच्छा, इसका कार्बन इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं है तो क्या बोलेंगे वो तो? ऐसे नहीं होता तो अमाइड लिखते हैं, नहीं तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्सामाइड। सही है बिल्कुल। कार्बोक्सामाइड इस तरह। सॉरी यहाँ पे लिखिए कार्बोक्सामाइड। बोले यार आया नहीं आया सभी को? अब गलती नहीं करोगे ना? क्लियर हो गया सभी को? कार्बन नहीं इंक्लूडेड है इसलिए कार्बोक्सामाइड। होता तो अमाइड लिखते हैं, ठीक है। ये भी मैं क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। पहले ये कॉपी करोगे, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डालोगे इपॉक्सी कंपाउंड्स।
क्लियर है? बोलो भाई। टॉपिक डालोगे सब कोई? इसका नेमिंग ऑफ ईथर। नेमिंग ऑफ ईथर। नेमिंग ऑफ ईथर। टॉपिक डालेंगे नेमिंग ऑफ ईथर। नेमिंग ऑफ क्या चीज? ईथर। स्टार्ट करें क्या? बोलो यार। नेमिंग ऑफ ईथर करवाते हैं। अजय। ईथर। ईथर के अंदर अगर देखोगे बच्चे कंपाउंड के बारे में, नेमिंग ऑफ ईथर, सुनो सब कोई। अगर ईथर का नेमिंग आप देखोगे तो ईथर पहले होता क्या? ये ईथर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ईथर। ईथर का जनरली प्रीफिक्स आता है। क्या आता है? प्रीफिक्स। इसका सफिक्स नहीं आता। देखो बता देता हूँ। हैलोजन। ठीक है। नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे ईथर्स। इन सभी का बच्चे प्रीफिक्स ही आता है। इन्हें सफिक्स नहीं दिया गया जनरली। ठीक है, क्या दिया गया है इसको? प्रीफिक्स। इसका क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ऑक्सो, ऐसा चल रहा है। ठीक है। अब इसका नाम कैसे करेंगे देखो। इसके दोनों साइड कुछ ना कुछ लिंक नजर आएगा तुमको। CH3 OCH3 ऐसे करके नजर आया क्या है? ठीक है। इसका लॉजिक होता है देखो यहाँ से। ऑक्स ऑक्सीजन वर्ड के लिए टर्म O के लिए यूज किया जाता है टर्म ऑक्सी। क्या यूज किया जाता है? ऑक्सी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए क्या टर्म यूज किया जाता है? ऑक्सी। तो एक कार्बन के साथ इसको जोड़ दो आप। तो एक कार्बन के लिए टर्म क्या यूज होता है? जल्दी बोलो। मीथेन। क्या यूज होता है? मीथेन। और इसके साथ क्या जोड़ा है? जल्दी बताइए। ऑक्सी। मीथेन के साथ ऑक्सी जोड़ोगे तो मिथेनॉक्सी लिखा रहा है। बोलो यार ऐसा। बट मिथेनॉक्सी में हम क्या कर देंगे बच्चे? ANE हटा देंगे। क्या हटा देंगे? जल्दी बताइए। इन दोनों को ऐड करो। इसमें से क्या हटा दो? ANE। ANE हटा के ऑक्सी जोड़ दो। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। बोलो यार यस और नो। हो गया ना? और जो बच गया उसको एज इट इज लिख दो। तो इसका नाम क्या होता है? वो तो मिथेन। तो इसका नाम ऐसे करें, जनरली याद रखना, इसका नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन। क्या नाम होता है? बोलो सब कोई। वही मिथॉक्सी मीथेन। तो अल्कोक्सी अल्केन आया समझ में? तो मीथेन के साथ मिथॉक्सी जोड़ा तो क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ से। मिथॉक्सी। बोलो यार यस और नो। और एक कार्बन बच गया तो क्या नाम देंगे? मीथेन। और याद रखना ये वाला काम जो करना है, ये हमेशा स्मॉलर चेन के साथ। कौन से चेन के साथ? जल्दी बताइए। स्मॉलर चेन के साथ। फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सेकेंड। अगर हम इसको ऐसे करके लिखे CH2 CH3 OCH3, लिख दिया ऐसे। अब इसका नाम कैसे करेंगे? आपको स्मॉलर रिंग सेलेक्ट करना है। स्मॉलर रिंग कौन सा है? ऑप्शन के दाएं बाएं कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है? राइट साइड वाला छोटा है। एक ही कार्बन का है। एक कार्बन के साथ इसको जोड़ दीजिए तो एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथेन ऑक्सीजन। तो क्या नाम हो गया? मिथॉक्सी। बच क्या गया? दो कार्बन बचा ना। दो कार्बन का नाम फिर मिथॉक्सी इथेन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बन जाएगा क्या ऐसा सवाल? चलिए थर्ड बताओ। चलो नाम बताओ। नाम बताओ इसका। बोलो नाम। दो कार्बन के साथ ये जुड़ा है बच्चा, तो क्या नाम बोलेंगे इसका? इथॉक्सी लिखेंगे क्या? और बोलो। तो यहाँ से 1 2 3 दिख रहा है। 2 पे क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो 2 पे क्या लिखोगे? मिथाइल। लिखा है यहाँ से।
अब देखो 1 के साथ ये जुड़ा हुआ है ना, तो चाहो तो इसका डेजिग्नेशन भी दे दो, 1 पे इथॉक्सी। अरे बोलो यार ये सुनो, इथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना पहले पे, तो 1 पे क्या जुड़ गया, इथॉक्सी। और ये सही इथाइल या मिथाइल, मिथाइल, और 3 कार्बन का है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। समझ में आई बातें। इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करो हमेशा से। तो सब्स्टिट्यूएंट बना, लॉन्गेस्ट चेन ले लो। देखो यार समझना मेरी बात को, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मानता, तो क्या ये पूरा का पूरा मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट का काम नहीं कर रहा है? बोलो हाँ या ना। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है जल्दी बताओ। मीथेन के साथ ऑक्सीजन तो मिथॉक्सी लिखा। अब कोई चाहता है इसको 1 और 2 करके यहाँ पे 1 नंबर डेजिग्नेट कर दे, तो क्या गलती कर दिया वो, सही तो कर रहा है। आया समझ में। तो 1 मिथॉक्सी इथेन, इसका भी क्या लिखते हैं, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आया समझ में कैसे करना है। क्वाइट इजी, वही रूल्स चलते रहते हैं बार बार, कोई एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होता, बट प्रीफिक्स सफिक्स का सब झमेला है, वो अगर सीख गए आप आराम से हो जाएगा। और एक बार बता रहा हूँ बच्चे, एक बार में नहीं आएगा, आपको रिकरेंट वे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गलती करें तो सीखें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो नेक्स्ट बताना सबको। बोलो क्या नाम है, क्या होगा बोलो। इधर ही है ना, यहाँ शुरू करेंगे नंबर। बोलो यार ये सुन, क्या ये ब्रांच बन गया क्या, ये भी क्या बन गया, ब्रांच। बोलो नाम। 2 मिथाइल भी है और मिथॉक्सी भी है, तो क्या लिखें बोलो यहाँ से। 2 कहाँ से हो जाएगा भाई मेरे, 2 पे मिथाइल ही रहेगा ना, तो 2 मिथाइल करेंगे क्या, और 2 क्या लिखें, मिथॉक्सी। आपके कौन पहले आना चाहिए, METHY, METHO, यही आना चाहिए, आया ना चाहिए। तो क्या एक्चुअल नेम हो जाएगा बोलो सबको, 2 मिथॉक्सी, वेरी गुड। फिर बोलो 2 मिथाइल हो जाएगा। हाँ सब, METH ओ, फिर भाई बोलो, और कितने कार्बन का, 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन इधर आएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। चलो बता दो एक और। नेम द कंपाउंड। ये कहाँ से आ गया ये सब, पुराना वाला है क्या, बस साला, कौन सा पुराना ही ये सब है, ऊपर वाला। हाँ चलिए बताइएगा, गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो कहना ही से ये मेन चेन में 3 ही होगा, ये तो ब्रांच हो गया ना। बोलो यार ये सुनो, तो क्या लिखेंगे बताओ, और ये मेन चेन 1 2 3 4 ले सकते हैं क्या, 4 लॉन्गेस्ट चेन। और ये क्या चीज का काम कर रहा है, ब्रांच, ब्रांच के साथ इसका नाम बोलो तो क्या हो जाएगा। ये देखो यहाँ से 1 2 3 कर सकते हैं, तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 मिथाइल और प्रोपेन होगा, प्रोपेन के साथ ऑक्सीजन प्रोपॉक्सी। अरे नहीं आया, फिर से 1 2 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, नहीं आया। तो क्या नाम हो जाएगा बोलो सबको, 2 पे है, तो ये लिखे 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो। आप चाहो तो डैश लगा दो, ठीक है, यहाँ 1 डैश कर दो, 2 डैश कर दो और 3 डैश। 2 डैश मिथाइल, बोलो सबको ही, मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन है, तो नाम क्या होगा, प्रोपेन, के साथ ऑक्सीजन तो क्या हो गया, प्रोपॉक्सी। तो लिखेंगे प्रोपॉक्सी। अरे बोलो हाँ या ना। और क्या हो जाए, कितने कार्बन का, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। आया नहीं आया, एग्जामिनेशन में ऐसा पेपर आएगा तो गलती करेंगे श्योरली, बोलो हो जाएगा ना गलती। यस सर, वेरी गुड। सवाल को नहीं सुनेंगे, अरे भाई मेरे, मैंने बोला गलती करेंगे, हाँ कुछ भी बता दीजिए, गलती तो करके रहेंगे। अरे आया नहीं आया, 1 डैश 2 डैश और क्या चाहिए, 3 डैश। तो 2 डैश पे मिथाइल लगा है, 3 कार्बन का मेन चेन है, 3 कार्बन के लिए क्या टर्म यूज होता है, प्रोपेन, के साथ ऑक्सीजन तो प्रोपॉक्सी हुआ, और ये हो जाएगा। आया, नेक्स्ट।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर? रेडी है सभी कोई? पक्का? चलो बताओ इसका नाम। नेम द कंपाउंड। बोलिए। पहले कौन सा हो जाएगा? ये मेन चेन है, ये मेन चेन, पहले ये बता दो ना मुझे। राइट साइड वाला मेन चेन है, वेरी गुड। दिस द प्रिंसिपल चेन। छोटा देख के बस छोटा है, ऐसा रूल नहीं होता। फिर बोलो। अब ये होगा, इसका नाम बोलो। प्रोपॉक्सी होगा। प्रोपॉक्सी। वन पे लगा सकते हो तुम, तो वन प्रोपॉक्सी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगा? इथ वन इन। नहीं भी लगाओगे चलेगा सब। बोलो यार, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, आंसर करो। बोलो। हैं? राइट या लेफ्ट? राइट के साथ कौन कौन? पक्का? लेफ्ट के साथ? क्यों, यहाँ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है? हाँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट यार? बोलो। हाँ, कौन सा, ये वाला, ये वाला, दोनों वाला? ये मैंने कुछ बताया था, याद करो वो दिन। डबल और ट्रिपल दोनों में लड़ाई हो जाए तो डबल जीतता है किससे? ट्रिपल से। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल चेन और ये हो जाएगा ब्रांच। मैं तो भूल गया। अरे भाई, दोनों साइड नंबरिंग वन ही पड़ेगा ना दोनों को, आया ना? लेकिन अगर ये डबल पे भी वन आ रहा है, यहाँ पे भी वन आ रहा है, तुम इधर से नंबरिंग करो तो वन टू, इधर भी वन टू, तो कौन जीतता? ये जीतता। नहीं सॉरी, ये जीतता। तो ये प्रिंसिपल चेन और ये क्या हो जाता? ब्रांच। इन केस डबल बॉन्ड एक शिफ्ट कर देते तुम, तब गड़बड़ा जाता मामला, तब तो इधर ही बात। समझ में आई बात है? जब रेसिंग लगती है तो डबल को ट्रिपल के ऊपर रखा जा गया है, ठीक है? और ये गलत फहमी हो जाती है, एक बॉन्ड देख के लोग परेशान रहते हैं, नहीं करना है। अब बोलो नाम। अब नाम में दिक्कत है। इसका नॉर्मल नाम क्या होता, बोलो? इथाइन होता, वाई नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे इथाइन, लिखेंगे क्या? और उसके साथ क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी। ईओ साथ में नहीं हो सकता, तो इथाइन ऑक्सी। बोलो यार, यस और नो? नहीं आया। इसका नाम इथाइन होता, ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या लगाते? ऑक्सी। ई और ओ साथ में नहीं हो सकते तो क्या चीज हटा दे? तो क्या नाम हो गया? इथाइन ऑक्सी। और क्या नाम हो जाता? इथीन। अरे बोलो यार, यस और नो? इथाइन ऑक्सी और क्या चीज? इथीन। क्या सभी को इथर वाला केस क्लियर हो गया क्या? छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, करते चले कॉपी खटाखट। चलो लिखो नाम। तूने कॉपी चेंज किया भाई?
कल शिवरात्रि था। हाँ, कल का रेस्ट आज करेंगे। आज रेस्ट करके थक जाएंगे, फिर कल रेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा है, साइकिल चलती रहेगी। बस चले तो अमावस्या पूर्णिमा का भी छुट्टी लें। आज भैया अमावस्या है, हम चमगादड़ हैं, हम उड़ उड़ के जाएंगे इधर उधर। इज द थ्री कंपाउंड इज क्लियर? कौन कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? स्पायरो, बाइसाइक्लो एंड ईथर। ठीक है। अब इसी में एक कैटेगरी आती है इपॉक्सी एंड ऑक्सीडेंस। इपॉक्सी एंड ऑक्सीडेंस अभी कंप्लीट करेंगे उसको। फिर ये हमारा सभा ये वाला समाप्त होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके जितने भी बेसिक्स हैं सबको एक दिन में फिनिश कर डालेंगे। ठीक है। जितने इसके रूल्स हैं, जो कहाँ से आ रहे हैं नहीं आ रहे, सब लिख के खत्म कर देंगे, ताकि आपको वापस से रिवीजन हो जाए पूरा का पूरा। ठीक है। फिजिक्स एज इट इज चलेगा। फिजिक्स में हम लोग क्या कर रहे थे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ना। हाँ, कल वाला सेक्शन में बच्चे पूरा का पूरा सारे फॉर्मूला के ऊपर सवाल करवाएंगे, सारा का सारा कैटेगरी। ठीक है। तो बी रेडी अबाउट दैट, सारा कल कंप्लीट कराएंगे उसका जो पढ़ाया था ना। फॉर्मूला जितने लिखे हैं सब पे करेंगे।
और कोशिश करेंगे कल डेरिवेशन खत्म कर लेने का, ठीक है, साथ में। ओके, चलो हटाएं क्या? बोलो भाई, हो गया लिखा हुआ राइट साइड? ये भी नहीं हुआ? कोई बात नहीं है, घर पे लिखेंगे फिर अगर ये नहीं हुआ तो। ओके, शैल वी प्रोसीड अहेड? बोलो यार। इसमें एक कैटेगरी आती है, वो अलग कंपाउंड नहीं, इसी में इथर का ही पार्ट है, ठीक है, उसको साइक्लिक इथर कहते हैं। कौन सा इथर कहते हैं? साइक्लिक इथर। इथर, या फिर इन्हें कहते हैं इपॉक्सी। क्या कहते हैं इसको? इपॉक्सी। या फिर इन्हें कहते हैं ऑक्सीरेंस। क्या क्या नाम है, बोलो सब कोई फटाफट। साइक्लिक ईथर, इपॉक्सी, या फिर ऑक्सीरेन। आइए इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। ये आगे चल के आपको आएगा, तीसरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में आता है साइक्लिक कंपाउंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के थ्रू, ठीक है। वहां पे दिक्कत ना हो इसलिए आज मैं आपको फिर से एनसीईआरटी मार्क कराऊंगा। एनसीईआरटी नहीं, आज शीट दे दूं या मैं एनसीईआरटी मार्क कराऊं? शीट में मल्टीपल, हाँ, सीट में मल्टीपल चॉइस होते हैं। सीट इज जस्ट लाइक अ ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, बैठ के आपको घंटे 2 घंटे लगाने पड़ेंगे तब जाके वो सवाल हिले। तो ये जानबूझ के दिया है ताकि आपका वो न्यूरॉन्स खुले। अगर इजीली बन रहा है इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। मल्टीपल चॉइस में आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का ऑप्शन करके निकल जाते हैं बट सोचते ही नहीं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं तुमको, जब तक तुम उसको जाके घसोगे नहीं ना तब तक ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और इस बार मैं क्या करूंगा, पहले ही तुम्हें दे दूंगा आंसर। क्यों दे दूंगा आंसर पता है? तुम जाओगे ऑप्शन नंबर बी करने के लिए, आंसर वहां आंसर होगा सी डी। अब तुम सोचते रहो सी डी कैसे होगा, इसलिए तुमको पहले ही आंसर देने वाला हूँ इस बार, ठीक है। तो इस बार सी डी अपडेट कर दे आज, सीट अपडेट कर दे, एनसीईआरटी मार्क करा दे। दोनों दे दें, थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी कर देते, चैप्टर नंबर 2 से एनसीईआरटी थोड़ा कर देते। तूने 10.1 10.2 10.3 किया था, 1 मिनट। और सुनो, सब कुछ बना होना चाहिए सिस्टमेटिकली, असिस्टमेटिक वे में कहीं नहीं होना, तुमको पता होना चाहिए। बाद में बच्चा मैं सब मैच करवाऊंगा आपसे, स्टार्टिंग से लेके एंड कौन कौन सा छूटा हुआ है। एक एक सवाल जो होता है ना 10.27 कहाँ पे बना हुआ है क्वेश्चन के साथ, वो चेक होगा आपका बैठ के। ये नहीं कि आप कहीं भी घस के लिख दिए, नहीं होगा, यही दिक्कत है ना। जब आप पढ़ने के लिए जब जाते हो, जब रिवाइज करने जाते हो, आपको पता ही नहीं आपने कहाँ लिखा है। ये तो सबसे बड़ा मगअप है। अगर उसी को सिस्टमेटिकली शुरू से लेके चलते रहो, नोटबुक होमवर्क कॉपी अलग, और फिर क्या बोला था, क्या बोला था आपको साथ ही साथ, कि जो टेस्ट है टेस्ट का पूरा पेपर आपको बनाना है, बनाया था ना। शीट और पेपर कल डिस्कस कर दिया, देखो जो कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत फास्टली निकाला क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है वो। मैं क्या बताऊं उसको, वापस से एनसीईआरटी डिस्कशन क्या बताऊं मैं, आप बताओ। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सब बताया हुआ है। चलिए आइए, साइक्लिंग इधर देखेंगे, इधर देखो 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 देखो, ऑक्सीडेंस। साइक्लिक ईथर किसको कहते हैं? कम से कम साइक्लिक ईथर बनाने के लिए ये चाहिए। शीट 1 का सॉल्यूशन सारे बच्चे क्रॉस चेक कर लेंगे जाके घर पे अपना, जहां पे कोई दिक्कत होगा देख लोगे। और कोशिश करो कि ऑफलाइन सेशंस ना ही एब्सेंट हो तो बेहतर है। देखो तुम्हारे पास एडवांटेज है कि ये चीज चला जाएगा घर पे, बट इसका आप एडवांटेज मत लो दूसरे वे से। अब देखो कल वाले शीट डिस्कशन में, अगर कोई बच्चा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है इट्स ओके ना, सब कुछ उसके लिए बेहतर है। बट शीट में तो दिक्कत है ना फिर, और उसका क्वेश्चन रहे तब तो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में मैं बना रहा हूँ तो एक एक करके नहीं, अब क्या है ना, अब देखो कुछ बातें मुझे भी समझ आ, डिजिटल बोर्ड ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है, बट सच बात बताऊं डिजिटल बोर्ड का भी रियलिटी क्या है। डिजिटल बोर्ड में ब्लैक स्क्रीन ऑन करके लिखते ही कितने टीचर एनिमेशन बना के लाते हैं या कौन सा पीपीटी बना के लाता है, कोई खास करके नहीं होता। और बच्चा पीपीटी लाइक भी नहीं करता, जो सच बात है। उसको लिखा हुआ चीज ज्यादा पसंद है, क्योंकि पीपीटी दे दोगे ना तुम उसको, पावर पॉइंट से छापना उसको बोरिंग लगता है, ये रियलिटी है। बार मैं स्लाइड बदलते जाऊं, डेरिवेशन पहले से ही करके आ जाऊं, और बोले देखो यहाँ पे ऐसे हुआ ऐसे हुआ, नहीं होगा, अच्छा लगेगा आपको। मैं जान रहा हूँ ना आपकी बिहेवियर, आपको एक एक लाइन लिखा होना चाहिए। तो ज्यादातर ब्लैक स्क्रीन का ही इस्तेमाल करते हैं, देखो जितने भी टीचर्स पर आ रहे हैं ब्लैक स्क्रीन पे ही लिखेंगे वो, कट 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 कट। तो इस इम्पोर्टेंट की राइट डाउन करना पड़ेगा बच्चा। ये बेसिक हैबिट अगर आप भूलेंगे थोड़ी आपको आ जाएगा पेपर। पेपर के अंदर कौन सा पीपीटी कौन सा एनिमेशन, सब कुछ इधर प्रिंटेड होता है। होप यू अंडरस्टैंड, बायोलॉजी का डायग्राम भी आपको दिमाग में ही लेके जाना पड़ेगा ना। वहाँ थोड़ी हिंट के लिए आपको कहा जाएगा, 3D एनिमेशन दिखाया जाएगा, हट किधर से क्या दिख रहा है। होप यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्केच इट, ड्रॉ इट। मेहनत कीजिए थोड़ा सा जाके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितना भी आ जाओगे बेसिक नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो चलो आ जाओ, इसको ऑक्सीरेन कहा जाता है।
इसको साइक्लिक ईथर कहा जाता है, इसको इपॉक्सी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसका नाम अगर लिखना चाहे तो देखो क्या है, साइक्लिक ईथर है, तो इसका नाम कैसे लिखें, ऐसे करके 1,2, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 1,2 इपॉक्सी, क्या लिखेंगे बोलो, इपॉक्सी, 2 कार्बन का है तो लिख देंगे इथेन, क्या लिखेंगे बोलो, इथेन, ठीक है। या फिर इसको केवल और केवल ऑक्सीरेन लिखो, क्या लिखो, केवल ऑक्सीरेन, दोनों नाम चलेगा, ठीक है। चलो मैं तुमको और समझाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया क्लोरीन, CH2, CH2, सारे बच्चे ध्यान देंगे, लिख दिया ना, तो यहां से लिखेंगे, लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे बोलो, 1 क्लोरो, 1,2 इपॉक्सी, लिखा है यहाँ से, और कितना जल्दी बताइए, इथेन, 2 कार्बन तो क्या लिखेंगे, इथेन, ठीक है। उसी बेसिस पे इसका नाम बता दो, बताओ नाम इसका। कहना इसे यहाँ शुरू करेंगे, 1, 2, 3 हो जाएगा क्या, तो इसको भी तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, मिथाइल क्यों करते हैं भाई, यहाँ पे कर सकते हैं 1, 2, अरे बोलो यार ये सोनू, लोएस्ट नंबर दे देते हैं यहाँ पे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ से करते हैं तो ऐसे करके लिख देते हैं ना, 1, 2 ऐसे करके, 1, 2 और क्या चीज 3 कर देते हैं ना भाई, तो बाहर निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं, क्योंकि कार्बन नहीं है, निकल सकते, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, बोलो सब कोई, इपॉक्सी, कितने कार्बन का मेन चेन है, 3 कार्बन का, ये सब्स्टिट्यूएंट है भैया और कुछ नहीं है, क्या नाम हो जाएगा बोलो, प्रोपेन इज द राइट नेम ऑफ इसको, 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन इज द राइट, अरे बोलो यार ये सोनू, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, बोलो यार ये सोनू, तो एक कार्बन के लिए मिथाइल है, और इस पूरे को क्या कहते हैं, मैंने अभी कहा ऑक्सीरेन, तो नाम इसका होता है मिथाइल ऑक्सीरेन, समझ में आया सभी को कैसे लिखा, अरे बोलो यार ये सोनू, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को, पक्का, गारंटीड, चलो नाम बताओ इसको, नेम दिस कंपाउंड, बोलो नाम, नाम बताइए, बोलिए प्लीज, बोलो, 1, 2, 3 होता है ना, 1,3 जिससे जिसे लेंगे इपॉक्सी का, बोलो यार ये सोनो, कितने कार्बन का चेन है, 3 के लिए नाम लिखो, प्रोपेन, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं, आ गया ना समझ में कैसे हो रहा है, बोलो, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, इधर से लॉन्गेस्ट, इधर से इससे स्टार्ट करते हैं ताकि लोएस्ट नंबर मिले, फिर याद रखना ये सब्स्टिट्यूएंट है बस, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 आया, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये भाई साहब भी सब्स्टिट्यूएंट, समझ में आया, अब बोलो नाम, डाइमिथाइल इपॉक्सी पे छोड़ देंगे क्या, पहले ई होगा ना, तो 2,3, अरे ई फॉर इपॉक्सी, 2, 3 इपॉक्सी होगा, फिर क्या लिखेंगे, 2,3 डाइमिथाइल होगा क्या, कार्बन का है, तो क्या कहेंगे इसको, पेंटेन। उम्मीद करता हूँ सभी को ये कहानी समझ में आ रही होगी, पक्का, एक बढ़िया वाला सवाल करा दूं इस पे, तब खुश हो जाओगे तुम, अच्छा वाला या गंदा वाला कराएं, रेडी हैं आप, गारंटेड, आओ कहानी सीखें, लो, तुम्हारे डिमांड पर एक सवाल, और ये रहा सवाल, कभी ना लगे मन, कहीं कहीं सोचता हूँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और इसलिए मैं तुम्हें ऐसे सवाल देता हूँ, और तुम आराम से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, बताओ, पहले बताओ तो ये कौन से ग्रुप है, ये हाथ खड़े किए हुए कौन से ग्रुप है, और 2 टांग वाले, बोलो यार, मैं इसमें और बनाता हूँ कुछ, हैं, बोलो, इसका मतलब नहीं है, घर पे नंबरिंग नहीं कर लेंगे, 1,1 2 आईज, 1 नोज, 1 लिप्स, क्या होगा बोलो जल्दी, किधर से, पहले ये कंपाउंड है क्या,
ये क्या एस्टर है ये। चलो क्लोज हो। हाँ, एनहाइड्राइड है। वेरी गुड। क्या है बोलो? एनहाइड्राइड है। अरे भूल गए वो दिन। हाँ, हमने तभी ये पढ़ा था जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे। अभी कहाँ से याद होगा? तो ये दिन हो गया, बीत गया, 100 साल होने जा रहे हैं अब तो। चलो बोलो आंसर। बताओ भाई। किधर से? हेरे हेरे इधर। कौन है भाई? हे, लाल बाबू। तो पीला हो रहा है। हाँ इधर देखो किधर। किधर से बोलो। हाँ कहाँ नंबरिंग? इधर इधर नंबरिंग। यहाँ से 1 फिर। इधर से नहीं कर सकते? इधर से भी कर सकते हैं? वाह। PR है ना? इधर ही होगा। इधर होगा। इधर होगा। अरे नहीं आया क्या? ये कौन है? ये कौन है? और ये दोनों कौन है? ये भी तो ब्रांच ही है ना? तो बोलो जल्दी जल्दी नाम बोलो। टू ब्रोमो। और बोलो। बोलो बोलो बोलो। 2,3 एपॉक्सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे नेक्स्ट। हाँ, ऐसे लिखना है, इसको डैश में डालना। 2 3 है नहीं, एपॉक्सी चलेगा। बोलो नेक्स्ट। 3 मिथाइल। तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्मॉल भी कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट। ब्यूटेन एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो तुम्हें याद तो है एटलीस्ट। ब्यूटेनोइक हो जाता है। अल्केनोइक एनहाइड्राइड इज द एक्चुअल नेम। क्या नाम होता है बोलो? अल्केनोइक एनहाइड्राइड। कभी कभी तुम्हें ऐसे शॉक्स देने चाहिए। बोलो यार ये सुनो। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ये पेपर में सेट करूंगा। अलाय बलाय लिखेंगे फिर। कुछ लिखेगा बता रहे हैं। 2 3 डाई ऑक्सो। उनको पता नहीं ऑक्सीजन कहाँ से नजर आया। ये चलते चलते उनका आंख ऊपर चला गया था। ठीक है, उससे क्या बोलेंगे कुछ। 1,4 डाई कीटोन। इन्हें नहीं नजर आ रहा बीच में ऑक्सीजन है। देखो कैसे कैसे दिमाग महारथी होते हैं। ये बोलेंगे 1,4 डाई कीटोन 1 ऑक्सो 4 ऑक्सो। सब लिख के पूरा कर देंगे, कुछ भी नाम पूरा कर देंगे। आया समझ में? अबे युगांडा वासी। समझा? है? सुबह सुबह लंच कर रहा था भाई तू? लंच नहीं कर रहा था? कर रहा था ना? गंदा मत करियो छत। आंटी देखते रहती है, फिर डांटेंगे तेरे को। देखो यार छोड़ो। तुम लोग लंच वंच करते हो यार, ऊपर वाले रूम में जाके क्या करो, ठीक है? समझ में आया? हाँ, तुम ऊपर वाला रूम खुला नहीं रहता क्या? हाँ तो चाबी ले ले खोल के, फिर लाके मुझे दे दे, ठीक है? अच्छा भी वहाँ फैन वैन है, तरीके से खाओगे। बाहर में धूप में खाते रहोगे तो मजदूरी किया हो। कुछ देर बाद हीटर होना चालू करेंगे, हद है। क्यों करते हैं वैसे? अंदर जाइए, अंदर खाइए, अच्छा फैन वैन लगा हुआ है, ठीक है। फिर जाके हाथ वाथ धो ले उधर उधर जहाँ भी। फिर बाहर में ध्यान रखें, वो गंदा हो जाता है, आलू तालू गिर जाता है। हाँ आंटी फिर आके बोलती हैं। ठीक ना, तुम लोग आलू उलू फैला देते हो इधर उधर यहाँ से। ठीक है। क्या? कहाँ खाया? कहाँ खाया तू? अच्छा नारंगी साइड। नहीं, आपको आपको नारंगी साइड ज्यादा नहीं जाना है, उधर थोड़ा बहुत ही जाना है। जा सकते हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है। बट ध्यान रखिए थोड़ा सा, फ्लावर प्लकिंग वगैरह ना करें। तो आधे लोग हल्ला करते हैं। चलो देखो छोड़ो उन बातों को, समझ में आई बात है ये? ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड होगा ना? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए, होमवर्क आपको अपडेट करने की शीट दे देते हैं। शीट 2 लिखिए, होमवर्क शीट 2। सुन लो, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, क्योंकि पेपर थोड़े सोच समझ के डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है? इसमें रहेंगे सवाल। 15 क्वेश्चन इज सफिशिएंट, ज्यादा नहीं देता हूँ।
15 कर लोगे और एनसीईआरटी थोड़ा मार्क करा देते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी इजी इजी होगा। तो एक काम कर, अब एक बार ऑनेस्टली बोलना, एनसीईआरटी में बोर्ड्स पर्पस के लिए, ये भी लिखते भी चले, बोर्ड पर्पस के लिए आपको एनसीईआरटी करना अनिवार्य है, लिखना भी है और उसके ऑप्शंस भी बनाने, मतलब समझ में आया? राइटिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप लिखेंगे, मैं एक शीट बना के आपको दूंगा कुछ दिन के बाद, जो प्योरली बोर्ड पैटर्न पे होगा, एग्जैक्ट फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी, उसमें लगभग 50 सवाल होंगे जो एग्जैक्ट बोर्ड पैटर्न को टच करेंगे, ठीक है? जो बोर्ड्स में आता है, बिहार बोर्ड भी होगा, वो सीबीएसई भी होगा, साथ ही साथ एक ही ज्यादा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है? आप वो बनाएंगे, आपका बोर्ड्स बनने लगेगा। उसके बाद आपको मैं अभी से प्रेफर कर रहा हूँ सारे बच्चे को, प्रीवियस ईयर ध्यान रखेंगे, नीट जेई का तो करना ही करना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से आते हैं, आपको करना है, अनिवार्य है, कोई मतलब नहीं बनता। आपने देख लिया होगा 12 से 15 क्वेश्चन कॉमन है दोनों के अंदर, जो है एकदम डेटा भी नहीं बदला है। टू पावर ऑफ, देखिए वेलोसिटी वाला सवाल, स्ट्रिंग कम करने वाला सवाल एज इट इज आया है, कई बार नीट में जेई वालों ने रिकॉर्ड कर दिया मेंस के अंदर, ये भी पॉसिबल है, ठीक है? तो आपको करना है, उसके बाद आपको क्या करना है बता दे रहे हूँ। ये करने के बाद आपको अपने बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, सुन लो सभी कोई, अपने बोर्ड्स के अकॉर्डिंग जो बोर्ड तुम लिख रहे हो, जा रहे हो, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, डजंट मैटर लॉट, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी ही खरीद लेने हैं, बाद में नहीं खरीदना है। जितना जल्दी हो सके इस वीक के अंदर खरीदो और अभी से तुम प्रीवियस ईयर बनाना चालू करो। कोई जरूरत नहीं वो पुरानी चीजें, दुर्गा पूजा के बाद सैंपल पेपर रिलीज होगा बेवकूफ की तरह, अरे एक ईयर के क्वेश्चन के लिए तुम रुके हुए हो, किसी सीनियर से मांग लो, 25 में क्या क्वेश्चन है, हो गया तुम्हारा ना, खत्म बात। नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता है आपको? नेक्स्ट ईयर एक बुक प्रिंट करके देगा, उसमें एक इस साल का क्वेश्चन ऐड कर देगा बस, उसके जो तुम साल भर वेट कर रहे हो, तो तुम इंटरनेट पे भी जाके फ्री में ले लो कहीं से, हो गया। 24 तक का क्वेश्चन, 25 तक का क्वेश्चन, 24 तक का क्वेश्चन तुम्हारे पास हो जाएगा। अभी से कम 10 से 12 साल का क्वेश्चन बनाना चालू करो, इलेक्ट्रोस्टैट खत्म हो पूरा बना डालो, इधर से उधर, आर पार, रुकना नहीं है, तभी जाके तुम सिक्योर कर पाओगे रैंक, वही लास्ट में जब करते हो ना, इसीलिए नंबर आते गंदे वाले। जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ फॉलो करो, 90% इज दैट डैम इजी टू स्कोर, बहुत आसान रास्ता है 90% लाना, वही तुम लास्ट में बनाते हो, हड़बड़ा जाते हो। 16 चैप्टर पकड़ाता है फिजिक्स का, 16 पकड़ाता है केमिस्ट्री का, 16 पढ़ाता है बायोलॉजी का, 48 चैप्टर इसी में हो जाता है, और उधर इंग्लिश हिंदी अलग दिमाग खराब करता है। समझ में आई बात है ना? तो चैप्टर वाइज भी देखोगे ना, इट्स नॉट दैट इजी, अभी से बनाने लोगे ना कट कट सॉल्यूशन, लेकिन बता दिया पहले, सॉल्यूशन एक जगह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बोर्ड लिखे हो तो बोर्ड लिखा होना चाहिए, हाईलाइट कर दो, कॉपियां अच्छी बनाओ, ठीक है? ताकि जब रिवीजन करे तो मुझे पता होना चाहिए कि 1.6 का सॉल्यूशन कहाँ पर है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 कॉपी लगे, 3 कॉपी लगे, अलग अलग क्रिस्टल क्लियर करो कि बोर्ड्स के लिए बना रखा है, ये नीट जेई का पीवाईक्यू है, ये क्लास वर्क है, ऐसे करके आप बना के रखो, ठीक है? चलो तो आज आप ले लो शीट 2, क्वेश्चन नंबर 1 टू 15, मैं ज्यादा नहीं दे रहा, 15 ही सवाल शीट 2 में तैयार किया, उसमें 20 दिया था, ठीक है? हाँ, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के हैं, मतलब थोड़ा दिमाग आपका लेगा, बट यूज करना मल्टीपल चॉइस ही रहेगा ज्यादातर, मुझे बहुत अच्छा लगता है मल्टीपल चॉइस करवाना, क्यों? क्योंकि इसमें कभी कभी चारों ऑप्शन सही होते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलता, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है? देखना कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा तुमको, फील ही नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता था, वैसे सेट किए गए डिजाइन, तुमको लगेगा ऐसा भी पॉसिबल है, तुम सोच भी नहीं सकते, बट ये पेपर में ऐसा आता है, ठीक है? तो याद रखना 1 टू 15। अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी लाया है कोई? एनसीईआरटी लाइए मैडम, चलो। एनसीईआरटी में 10.1, 10.2, 10.3 क्लियर था क्या? अरे बोलो, बनाए थे तुम चैप्टर नंबर 1 का? 6.1, 6.2, 6.3 किए थे, उसके बाद वाले अभी नहीं बनाने आपको, सुन लो बता रहा हूँ फिर से, सिक्वेंसली। कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि हम पढ़ कैसे रहे, बहुत ये पढ़ना जानना जरूरी है और आपका हक भी है, 2 मिनट रुक जाओ, लिख लेना बाद में। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा नाम लिखना, पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, समझ में आई? उसका आधार कार्ड जानेंगे, ये आधार कार्ड चल रहा है अभी पूरे के पूरे ऑर्गेनिक का, नाम जाने के बाद इसके बारे में जानेंगे इन लोगों के लक्षण कैसी हैं, उसको कहते हैं जीओसी, ठीक है? अब उसके बाद ये लोग लड़ाई करना चालू करेंगे कि अगर तुम ऐसे लक्षण के हो, तुम ऐसे लक्षण, जमीनी विवाद क्यों होगा इनके बीच में, उसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, सबसे इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो समझ जाओगे तो इसका पूरा केस समझ में आ जाएगा। उसके बाद जमीनी विवाद जब आ जाएगा तो पता चलेगा कि इनको मारपीट करने के बाद इनका स्ट्रक्चर क्यों बदल गया है, पता चलेगा ना, मारपीट हुआ था तो मारपीट होने के बाद इनका टेढ़े मेढ़े क्यों हो गए हैं, तो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। जब ये चारों पढ़ लेते हैं तो ये सारा चैप्टर ना आपका खटखट खटखट बन जाएगा, देखना। वही करने के दौरान मैं तुमसे चारों चैप्टर का क्वेश्चन बनाऊंगा एक साथ, बनवाते चलूंगा। उसके बाद देखना ये चैप्टर कैसे जल्दी जल्दी खत्म होना चालू होता है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके होते हो।
जीओसी आइसोमर्स जाने जाते तक तुम्हारा इतना ग्रिप हो जाता है ऑर्गेनिक के ऊपर, ये सब चैप्टर तुमको आना चाहिए है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ठीक है, जैसे तुम स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये कम से कम नोटबुक के अंदर ना यहाँ तो 3 4 5 बने होंगे, कम से कम 60 70 तो तुमको रेजोनेंस में ड्रॉ करवाऊंगा कॉपी के अंदर। तो ये सब चीज तुमको नजर ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, कट 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 कर लोगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट ही हम पहले चैप्टर के अंदर एक काम करते हैं, इंटेक्स्ट पे चले जाते हैं। क्या चीज पे? इंटेक्स्ट पर। इंटेक्स्ट नहीं किया ना हम लोगों ने, तो एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर लो आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6.1 बच्चा, सेकेंडरी टर्शरी डिटरमिन करना है आपको। एग्जाम्पल 6.1 सॉल्व है। एग्जाम्पल 6.1 चलो लिखो ना, लिखो लिखो लिखो, नोटबुक होमवर्क लिखो। एग्जाम्पल 6.1 लिखो, जिनका पुराना बुक है 10.1 लिखना, पुराना बुक 10.1 है। ठीक है, नहीं तो 6.1 है। ठीक है, सबके पास है ना अवेलेबल एनसीईआरटी? पुराने बुक वाले फिर से ऑब्लिक डाल के 10.1 कर लेना, क्योंकि चैप्टर डिलीटेड है, 4 चैप्टर हटा दिया गया है, इसलिए 10.1 पीछे चल रहा है, 6 पे आ गया है। ये समझ में आई बात है? उसके बाद लिखना, अ, सुनो, 6.2, 6.2, 6.2, आइसोमर्स बनाना जानते हो? छोटे छोटे आइसोमर्स बनाना जानते हो? ब्रोमीन को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिए, यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिए, ऐसा ऐसा कितना बन सकता है? सिंपल सिंपल वाले, डिफिकल्ट तो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे देख रखा है, बता रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट सुनो सबको, ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या हुआ है। अब ब्रोमोपेंटेन में पहले पे भी ब्रोमीन लग सकता है, दूसरे पे भी लग सकता है, तीसरे पे भी लग सकता है, फिर किसी से सी एच उठा के हटा लो, तो ऐसे आंसर भी बने हुए हैं तुम्हारे। ठीक है, तुम इसका क्या करना, सबका बता दे रहा हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पता करना है आपको, ये देख सकते हो तुम, और सबका IUPAC लिख लेना। ठीक है, और 6.2 कर लेना, दोनों में तुम्हारे लगभग 8 से 14 लगभग हुए, और 6.1 इन टेक्स्ट कर लेना। 6.1 इन टेक्स्ट, समझ में आई बात है क्या बोला? 6.1 एग्जाम्पल, 6.2 एग्जाम्पल, लिखा सबने? 6.1 इन टेक्स्ट, इन टेक्स्ट इज अनसॉल्व्ड। ठीक है, एनसीईआरटी का अनसॉल्व को इन टेक्स्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो लगभग तुम्हारे हो गए 6 8 से 14, 14 और 5 19। ठीक है, बहुत इजी इजी एग्जाम्पल्स है, आधे घंटे के अंदर निपट जाएगा मामला। ठीक है, और सीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू 15, ठीक है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए लीजिए, क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, कॉपी कर लो।